हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिलैब्स की बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा प्यारा चैप्टर जो कि है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या क्या होता है, क्या आपको मालूम है? आज इसी वीडियो में हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा और हमें हिम्मत देगा कि हम लोग और वीडियो ऐसी बना सकें। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये है लेक्चर 1। ये अभी हाफ वीडियो है, लेक्चर 2 अभी बाद में आएगा। तब तक आप लेक्चर 1 देखिए और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले इधर हमारे पास टॉपिक्स इन द चैप्टर, ठीक है। टॉपिक्स इन चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। स्पीड एंड इट्स टाइप्स, देखो स्पीड एक चीज़ नहीं है, स्पीड के बहुत सारे टाइप्स है, स्पीड एक नहीं है, वो भी हम लोग आज पढ़ेंगे। और वेलोसिटी एंड इट्स टाइप, ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। और काइनेमैटिक्स का एक मेन टॉपिक है जिसको लोग कहते हैं एक्सलेरेशन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो कि आपकी क्लास 8 में आ जाएगी वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको क्लास 11-12 में ये आपको बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेगी, आपको बहुत इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग आज ही से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि क्लास 11-12 में हमारा बेसिक कंप्लीट रहे, फाउंडेशन हमारा रहे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारा क्या है? पहले दोस्तों हमारा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जानने से पहले आपको पहले जानना होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, मैग्नीट्यूड किस चीज़ की बात है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेजरमेंट है जो कि है 12 मीटर की, ठीक है। 12 मीटर के बाद आपके है ये मेजरमेंट, ठीक है, 12 मीटर। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको दिखाई देगी 12 और मीटर, ये दोनों अलग अलग हैं। और 12 एक दूसरी चीज़ है, मीटर एक दूसरी चीज़ है। मीटर का आपको मालूम है होगा क्या है? ये है लेंथ की यूनिट, ठीक है, ये है यूनिट, ठीक है। और 12 क्या है? ये जो नंबर है ना दोस्तों, जिसके यूज हम लोग मेजरमेंट में करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मैग्नीट्यूड। ये है ना मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल था, इसी पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज भी समझेंगे और इस फिगर पे भी इस एग्जांपल को हम लोग रखेंगे और इसको भी समझेंगे। तो पहले वेक्टर क्वांटिटीज जान लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। सब कुछ आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। आपका एक नोट वीडियो भी मैं अलग से डालूंगा इस चैनल पे, वो थोड़ा टाइम लगेगी, पर जब तक नोट वीडियो नहीं आती तब तक आप ये सब समझ लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? आपने जाना है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल वाला ले लेते हैं 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिस क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। ये है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट हम लोग नहीं मानेंगे, मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट इसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं दिया कि हम लोग कहाँ जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है। मान लीजिए हम लोग बोल दिए ईस्ट, तो ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग इसी चीज़ को इस पे समझते हैं, ठीक है। 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर और डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, तो बोला 12 मीटर ईस्ट, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अगर यही होता 12 मीटर नॉर्मल लाइन हो जाती तो ये हो जाता आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, इसमें मैं पर्टिकुलर बेस्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो
कि मैं एक और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज में आपकी क्या जुड़ जाती है, डायरेक्शन जुड़ जाती है, और स्केलर क्वांटिटी में आपकी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहते हैं। ठीक है, ये है आपका स्केलर क्वांटिटी, ये और ये जब पूरा मिल जाएगा तब आपको बनेगा वेक्टर। ये सिर्फ स्केलर है और ये आपको पूरा वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? समझ नहीं आया तो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस चीज़ का आपको बहुत यूज आएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस चीज़ पे बनते हैं। आपके मैक्सिमम चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग इधर टॉपिक्स में देखें, ठीक है, जो स्पीड है, जो आपकी स्पीड है, आपकी वेलोसिटी है, आपका जो एक्सेलरेशन है, ये सब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही मिलेगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम तो आपको वेलोसिटी नहीं मालूम, और आपको वेलोसिटी नहीं मालूम तो आपको एक्सेलरेशन नहीं मालूम। कैसे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो पहले हम लोग कहाँ पहुँच गए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस एक सिंपल डेफिनेशन यही है, द टोटल ट्रेवल्ड लेंथ या फिर पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे ये है, ये दो रास्ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो ऐसे, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे खड़े हो और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देख लो, आपको जाना है यहाँ पे, ये आपकी है फिनिश पॉइंट और यह है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, एक है आपके पास शॉर्टकट और एक है मेन रास्ता जिससे आप जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट। शॉर्टकट बहुत सारे लोग जानते होंगे, शॉर्टकट हम लोग क्यों अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो एकदम जल्दी से और एकदम शॉर्ट रास्ता है उसी को आप बोलेंगे शॉर्टकट रास्ता। आप ऐसा बोलते हैं ना, शॉर्टकट वगैरह, तो वही आपका शॉर्टकट। ठीक है, ये रास्ता है आपका शॉर्टकट। ये आपको देख रहे हैं, मतलब सीधे आपको अपनी फाइनल लोकेशन पे पहुंचा रहा है। ठीक है, बट जो मेन रास्ता है वो आपको इधर मोड़ रहा है, फिर इधर मोड़ रहा है, फिर इधर मोड़ रहा है। ठीक है, मतलब टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब देखते हैं, ये है और ये है आपकी फाइनल लोकेशन। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये है 12 मीटर, चलिए किलोमीटर मान लीजिए 12 किलोमीटर, ये है आपके 18 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, 11 किलोमीटर। बस सपोज करिए कि ये आपके लेट करिए, ये है आपके डिस्टेंसेस। ठीक है, ये आपका 12 किलोमीटर, ये वाली लाइन, ये आपका 18 है, ये आपका 11 है। ठीक है, और जो आपका मेन रास्ता, जो आपका शॉर्टकट रास्ता है, वो आपको सिर्फ कितने पहुंचा दे रहा है, 30। अगर आप कहीं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डिफरेंस में पढ़े होंगे तो आपको वहाँ लिखा होगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, उससे कम नहीं हो सकता। वरना अगर डिस्टेंस ही आपका शॉर्टकट से कम होगा तो आपका शॉर्टकट मतलब किस बात का शॉर्टकट है ना, उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपकी डिस्टेंस होगी, तो आपका जो डिस्टेंस ही अगर आपके डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाएगा तो आपका डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे ये कोई चीज़ होती नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये था कि डिस्प्लेसमेंट आपका 30 आप पढ़े होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होता है। तो ये 30 है, ये 12 है, 18 है, 11, ये कहाँ से, ये तो बहुत ज़्यादा। पर अगर मैं क्या बताया, मैं डिस्टेंस की आपकी डेफिनेशन क्या बताया, द टोटल ट्रैवल्ड पाथ, यानी कि ये प्लस जब आप करेंगे इन तीनों लाइन का सम करेंगे उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो प्लस करते हैं भाई, 12 प्लस 18 प्लस 11 कितना हुआ, 20 इधर हो गया और बाकी हो गया आपका 31 और 30, आपका कौन सा बड़ा है, आपका 31 बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस। अब बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं आया तो मैं उसी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी वाली वीडियो में इसको भी ज़्यादा अच्छे तरह से, ज़्यादा डीपली, ये वीडियो एक स्टार्टर टाइप का है, तो इसमें मैं आपको मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आपको डीपली ज़्यादा समझना है तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगा।
तो अभी हम लोग इसको एंड करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया है तो वेरी गुड। नहीं आया तो मैं आपको अच्छी वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, स्पीड एंड इट्स टाइप। स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आप पढ़ें तो अच्छी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हुई आपकी स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड का एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत सिंपल सा, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आप लगातार क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब हम लोग समझेंगे स्पीड की एसआई यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग पहले देखना होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं मालूम है मैं बता देता, कोई टेंशन, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स दिया हुआ है, तो इस बॉक्स में हम लोग लिख देते हैं स्पीड का फॉर्मूला। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बॉक्स ही है कि बॉक्स को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको आप में से मुझे लगता है 90% लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है। मालूम है तो क्या दिक्कत है, मालूम है तो क्या दिक्कत है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग रखेंगे स्पीड का एसआई यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि एसआई स्पीड का यूनिट क्या होगा, हम आपको कुछ समझ पा रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको याद है कि नहीं, आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। जस्ट हम लोग इन सब का जो यूनिट है वो हम लोग इसी के ऊपर रख देंगे, ठीक है। क्या हमारा दिया स्पीड को हम लोग एस डिनोट करेंगे, ठीक है। एस इक्वल्स कर देंगे, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, एसआई, मीटर। सिंपली हम लोग इधर लिख देंगे मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, आप सभी को मालूम है। यहाँ पे हम लोग स्मॉल एस लिख देंगे, ठीक है। बस यही था स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। यही था आपका स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ कर देना है, ठीक है, थोड़ा छोटा ताकि हम लोग जो कर रहे हैं। ये है आपका स्पीड का, सॉरी मैं फॉर्मूला बोल दिया, ये है आपका स्पीड का यूनिट, ठीक है। हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, स्पीड यूनिट, स्पीड की एसआई यूनिट है ना, स्पीड एसआई यूनिट। अब सही है, क्या है इस स्पीड के एसआई यूनिट, अभी हम लोगों ने देखा था स्पीड के एसआई यूनिट है क्या, ये, ठीक है। इसको आप सिंपली मतलब जैसे लिखने के फॉर्म में, ये तो आपका हो गया मतलब फॉर्मूले वाले फॉर्म में, तो आप इसको लिखने वाले फॉर्म में इसको मैं इरेज कर देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपका क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड का एसआई यूनिट। मैं बार बार फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इग्नोर करना। ये है यहाँ पे स्पीड का एसआई यूनिट, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ पे बेसिस पे रख के मैंने आपको समझाया है ये, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसको भी मैं छोटा करके
एक दो बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। अब इस पूरे को भी छोटा करके यहाँ पे जितने भी मैं अभी तक दिखाया हूँ यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसको आप लिखते रहिएगा या फिर मैं पर्टिकुलर नोट वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही इस चैप्टर पे, ठीक है। सारे आपको नोट इस पर मिल जाएंगे और मतलब नॉर्मल नोट्स आपको इस वीडियो पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। स्पीड का एसआई यूनिट हो गया, स्पीड का फॉर्मूला भी हो गया। अब हम जानेंगे स्पीड होता क्या है, स्पीड क्या होता है, क्या आपको मालूम है? स्पीड क्या होता है? ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इन ए यूनिट टाइम, मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम, सॉरी एक पार्टिकल, मतलब पार्टिकल मान लीजिए आप ही है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ठीक है। और आपका एक डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस? ये आपका कोई डिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन, ठीक है, आपका आई हो गई, ठीक है। इनिशियल आई को हम लोग इनिशियल पोजीशन से डिनोट कर सकते हैं। नहीं मतलब अगर हम लोग एकदम एक्यूरेट करें तो जो इनिशियल पोजीशन को हम लोग डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? वो हम लोग करते हैं यू से, ठीक है। मतलब वो तो इनिशियल वो वेलोसिटी होती है, पर फिर भी अभी हम लोग यू से करेंगे इसको डिनोट, और यहाँ पे हम लोग करेंगे बी से, ठीक है। तो ये है हमारी फाइनल पोजीशन, तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये आपकी पूरी डिस्टेंस है, ठीक है। इसको ट्रैवल करने में आपको जितना टाइम लगेगा, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्पीड। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो आपका पूरा डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ये आपकी है ये थी आपकी क्या डिस्टेंस, और ये आपकी थी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को कोई शॉर्टकट दिख नहीं रहा है अपनी इस वाली इमेज में, ठीक है। हम लोग को एक लंबा चौड़ा रास्ता दिख रहा है। अगर हम लोग इस फिगर पे भी अगर हम लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इस फिगर में आपका क्या होगा? ये आपकी इनिशियल है, ये जो ब्लू वाली लाइन है यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और अभी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट नहीं जानना है, अब हम लोग जाना है स्पीड, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो आपका पूरा जो पाथ है वो है आपका कितना किलोमीटर का? मान लीजिए आपका है 12 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब आपको 12 किलोमीटर ट्रैवल करने में जितना भी आपको टाइम लगता है उसी चीज़ को हम लोग कहेंगे स्पीड, ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है 5 आवर्स, ठीक है। आप जैसे पैदल चल रहे हैं तो आपको 5 आवर्स ज़्यादा हो गए, 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? उसी आप फॉर्मूले रखेंगे, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये होगा आपका टाइम। तो आपका स्पीड का क्या होगा? S इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या थी? 12 किलोमीटर, और आपका टाइम क्या था? 3 आवर्स, ठीक है। अब आपको आप इसे उस फॉर्म में भी लिख दीजिए, रिटन फॉर्म में। 12 किलोमीटर पर 3 आवर। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये कर दीजिए, ठीक है। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 4, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड, यही है स्पीड। बहुत सिंपल चीज़ है, बिल्कुल भी आपको मतलब एकदम जोर लगाने, दिमाग के जोर लगाने मतलब चीज़ नहीं है, उस टाइप की चीज़ नहीं, टफ चीज़ नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं इस चीज़ को तो जानिए, तो एग्जाम्पल इस चीज़ को मैं उधर नोट नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे को इंग्लिश करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग इस इंग्लिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था? तब इंग्लिश का नहीं कहते थे, नेक्स्ट पेज ही लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्पीड के टाइप्स,
स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। स्पीड के होते हैं 3 टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। There are numerical form में लिख देते हैं। There are 3 types of speed। कौन कौन से होते हैं ये 3 टाइप्स आपको मालूम हो, पर मतलब एक टाइप तो बहुत अलग है, पर आपको बाकी के 2 टाइप आई होप आपको मालूम होंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा प्लीज। ऐसे ऊपर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको इसको भी बॉक्स में कर देता हूँ। हाँ, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपको आधी नॉलेज नहीं मिल पाएगी अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो। ये हो गया क्या आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। आप सोच कर यहाँ मैंने उसमें लिख दिया, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं स्पीड आपके पास? 3 टाइप्स के, ये तो हम लोग समझ ही गए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, कौन कौन से, यही ना आप सोच रहे होंगे कौन कौन से। पहला जो आपको नहीं मालूम होगा, कि आपको जो मालूम होगा उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। आप लोगों ने क्लास 7 में इस चीज के बारे में सुना होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग लिख देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया आपका फर्स्ट चीज, ठीक है। सेकंड, ये भी आपने सुना होगा क्लास 7 में, एवरेज स्पीड। आपने वैसा क्वेश्चन भी इसके ऊपर लगाए होंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालें, अगर आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालें, ठीक है। तो ये हुआ एवरेज स्पीड, लिख देते हैं। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड? एनी आइडिया, एनी गेस? नहीं, पहले लिख देता हूँ उसके अंदर। आप लोग भी लिखते रहिए, ठीक है, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। 3 तरह की स्पीड आपको मान मिलेगी, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 3 तरह की स्पीड, ठीक है। अब मैं इसको भी एक बॉक्स में लगा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। एक सेकेंड पूरा ही कर दिया छोटा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? आपकी यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड नहीं पता, बता देता हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी एक सेम इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चलती है, उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को आप सिंपली कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एक और चीज है, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है।
दोनों चीज अब सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आप एक ही स्पीड से आप पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक ही स्पीड से। जैसे आपका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, वापस है 12 किलोमीटर, ठीक है, मान लेते हैं, और 3 आवर आपका टाइम है, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, आपका हो गया ना 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप पूरे इसी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की इस स्पीड से, इस कांस्टेंट स्पीड से आप अगर आप चलाते हैं तो उसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब आपको आपका स्पीड कहीं भी ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे, एकदम पैरेलल, एकदम सेम होना चाहिए। वही चीज़ होती है आपका यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे हाँ एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एवरेज स्पीड का एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जान लेते हैं उस फॉर्मूले को। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए आपका एक कुछ ऐसे करके है, ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड सिर्फ एक ही स्पीड पे नहीं होती, आपको दो मतलब आपको दो बॉडी चाहिए होंगी, ठीक है। मान लीजिए एक आपका पाथ ये है, एक आपका पाथ ये है, ठीक है, ये आपका एक पाथ है, इसमें दूसरा पाथ तो आपका पाथ ये है, ठीक है। ये है आपका 12 किलोमीटर का, ये है आपका 5 किलोमीटर का, ठीक है, ये आपका पाथ है। तो ये अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 17 किलोमीटर, ठीक है। और इस पे आपको टाइम कितना लग रहा है 50 मिनट मान लीजिए, ठीक है, 50 मिनट। और इस पे आपको कितना टाइम लग रहा है, इसको मान लीजिए 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको कितना हो 10 + 50 कितना हो 60, मतलब पर आवर, 1 आवर, ठीक है, 17 किलोमीटर पर आवर। यही हो गई आपकी एवरेज स्पीड। बस आपको इन दोनों को प्लस कर देना है तो आपकी होगी टोटल डिस्टेंस, इन दोनों के टाइम को प्लस कर देंगे तो आपकी हो गई टोटल टाइम, और इन दोनों का अगर आप सिंप्लीफाई या फिर डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, निकल जाएगी एवरेज स्पीड। समझ आया सबको, ठीक है। नहीं आया तो मतलब कि कोई भी डाउट हो कमेंट आपके लिए एकदम फ्री है, आपके लिए खुला है, वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को भी एंड करते हैं। एवरेज स्पीड आपका डन हो गया है, अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब हम बताएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड को आप सिंपली कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ये एक और चीज है, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। ये दोनों चीज अब सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आप एक ही स्पीड से आप पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक ही स्पीड से। जैसे आपका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, वापस है 12 किलोमीटर, ठीक है, मान लेते हैं, और 3 आवर आपका टाइम है, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, आपका हो गया ना 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप पूरे इसी डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की इस स्पीड से, इस कांस्टेंट स्पीड से आप अगर आप चलाते हैं तो उसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब आपको आपका स्पीड कहीं भी ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे, एकदम पैरेलल, एकदम सेम होना चाहिए। वही चीज़ होती है आपका यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे हाँ एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एवरेज स्पीड का एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जान लेते हैं उस फॉर्मूले को। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए आपका एक कुछ ऐसे करके है, ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड सिर्फ एक ही स्पीड की नहीं होती, आपको दो मतलब आपको दो बॉडी चाहिए होंगी, ठीक है। मान लीजिए एक आपका पाथ ये है, एक आपका पाथ ये है, ठीक है, ये आपका एक पाथ है, इसमें दूसरा पाथ बना तो आपका पाथ ये है, ठीक है। ये है आपका 12 किलोमीटर का, ये है आपका 5 किलोमीटर का, ठीक है, ये आपका पाथ है। तो ये अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 17 किलोमीटर, ठीक है। और इस पे आपको टाइम कितना लग रहा है 50 मिनट मान लीजिए, ठीक है, 50 मिनट। और इस पे आपको कितना टाइम लग रहा है, इसको मान लीजिए 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको कितना हो 10 + 50 कितना हो 60, मतलब पर आवर 1 आवर, ठीक है, 17 किलोमीटर पर आवर। यही हो गई आपकी एवरेज स्पीड। बस आपको इन दोनों को प्लस कर देना है तो आपकी होगी टोटल डिस्टेंस, इन दोनों के टाइम को प्लस कर देंगे तो आपकी होगी टोटल टाइम, और इन दोनों का अगर आप सिंप्लीफाई या फिर डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी एवरेज स्पीड। समझ आया सबको, ठीक है। नहीं आया तो मतलब कि कोई भी डाउट हो कमेंट आपके लिए एकदम फ्री है, आपके लिए खुला है, वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को भी एंड करते हैं। एवरेज स्पीड आपका डन हो गया है, अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब हम जाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक एंड हो चुका है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और भी ज़्यादा वीडियोस में आएंगे, हम लोग को हिम्मत मिलेगी। और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ थोड़ा व्यूज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।